ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि मुझे आपने भगवान कृष्ण की कुछ कथा करने का ये सुअवसर प्रदान किया। एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, तद दिनम दुर्दिनम मन्ये। सुना आप लोगों ने श्लोक? तद दिनम दुर्दिनम मन्ये। बड़ा मजेदार श्लोक है ये। तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मे गच्छन्नं न दुर्दिनं यद्दिनं कृष्ण संलाप कथा पीयूष वर्जितम्। बोल रहे हैं तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मे गच्छन्नम न दुर्दिनम। मतलब मे गच्छन्नम मतलब जब बहुत दिन हो जाते हैं, धूप नहीं निकल रही होती है और क्लाउडी क्लाउडी से रहता है, एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, मान लीजिए 4-5 दिन 6 दिन धूप ही नहीं निकली, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना, चिड़चिड़ सा लगता है, गीला गीला सा, चिप चिप सा, कपड़े सूखते नहीं है ना, मजा नहीं आता। प्रोपा से किसी ने पूछा, प्रोपा हाउ डू यू लाइक लंदन? प्रोपा कहते इट इज जस्ट लाइक अ हेल। क्यों? क्योंकि लंदन में क्या है, धूप नहीं निकलती, साल भर धूप नहीं निकलती, मतलब महीनों महीनों धूप नहीं निकलती। तो प्रभुपाद कहते हैं इट इज जस्ट लाइक हेल। तो किसी ने कहा प्रभुपाद बट इट इज फिल्ड विद ग्रीनरी। प्रभुपाद कहते हैं देन इट इज ग्रीन हेल। तो मुझे ध्यान है, मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो रही थी टोटा गोपीनाथ में, पुरी में। तो हमारे गुरु महाराज के साथ एक ग्रुप आया था वेस्ट से, विशेष रूप से लंदन से कुछ डिवोटीज आए थे। तो धूप का समय था, धूप का समय मतलब सर्दी का मौसम था लेकिन धूप निकली हुई थी। तो वो सब लोग कुर्सी लगा लगा कर कैसे बैठे थे जैसे अधिक से अधिक धूप ले सके।
हमारे गुरु महाराज कहते हैं ले लो जितनी लेनी ले लो, क्योंकि आप लोग के लंदन में तो मिलती नहीं है तो यहाँ से जितनी ले सकते हो ले लो तो जब मेघ आच्छादित रहता है, मतलब मेघ से सूर्य आच्छादित रहता है, ढका हुआ रहता है, तो बड़ा दिन अजीब अजीब सा लगता था, अच्छा नहीं लगता, तमोगुण सा लगता है ना। नींद आती है, सोने की इच्छा करती रहती है ना। तामसिक, लेजी डे कहते हैं उसको, तो लेजी डे होता है ना। लेकिन जब सूर्य उदित होता है तो क्या होता है, एक्टिव रहता है दिन। तो बोल रहे हैं जनरली देखा जाए, इन मेटेरियल टर्म्स देखा जाए, तो जो क्लाउडी डे होता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड डे, है ना। जो क्लाउडी डे होता है वो बहुत ही अच्छा दिन नहीं माना जाता। और बोल रहे हैं, या इस श्लोक में बोल रहे हैं, लेकिन वो दिन अच्छा दिन नहीं है जिसमें मतलब मेघ आच्छादित है ना। ये क्लाउडी डे को बुरा दिन मत बोलिए, बुरा दिन वो है जिस दिन भगवान कृष्ण की कथामृत का पान नहीं किया गया, वो दिन बुरा है। तो इसका मतलब है, इसका अर्थ क्या हुआ कि क्लाउडी डे तो बुरा होता ही होता है, लेकिन अगर उस क्लाउडी डे के दिन भी अगर मान लीजिए क्लाउडी डे है, बाहर में क्लाउड आ रहे हैं और चप चप हो रहा है और पानी स्प्रिंकल कर रहा है, धूप नहीं निकल रही है, कोई बात नहीं, अंदर बैठ के अगर कृष्ण कथा हो रही हो तो फिर देन दैट डे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बैड डे। ऑन द कॉन्ट्ररी, बढ़िया बाहर में धूप है प्रखर, लेकिन कृष्ण कथा चर्चा नहीं हो रही है, तो वो दिन भी कैसा है, दुर्दिनम। तो तद दिनम दुर्दिनम मन्य, उस दिन को दुर्दिन माना जाएगा जिस दिन कथा पीयूष वर्जितम, जद दिनम कृष्ण समलापा कथा पीयूष वर्जितम, जिस दिन भगवान कृष्ण के विषय में समलाप नहीं होगा। समलाप मतलब आलाप नहीं होगा, समलाप नहीं होगा, आपस में चर्चा नहीं होगी। और भगवान की कथा पीयूष, पीयूष मतलब अमृत, तो जिस दिन कथा अमृत का पान नहीं होगा, वर्जितम, वर्जित हो जाएगी, जिस दिन नहीं मिलेगी, उस दिन को दुर्दिन बोलते हैं, नहीं उस दिन को जिस दिन क्लाउडी है, ऐसा बता रहे हैं। A cloudy day is not inauspicious, but a day devoid of discussing Krishna katha is actually inauspicious। प्रकार से तो आज का दिन अच्छा है क्योंकि आपने मुझे भगवान कृष्ण की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीला कथा चर्चा करने का सुअवसर प्रदान किया। तो जनरली मेरा एक फेवरेट ट्रेंड है जिसमें मैं भक्तों को ये स्पष्ट करता हूं, भगवान की अलग अलग लीलाओं का अलग अलग महत्व होता है। कुछ दिन पहले हम लोग बेस पे चर्चा कर रहे थे आईटीआर में, भगवान राम के प्राकट्य का कारण क्या है, उनकी लीला का मुख्य उद्देश्य क्या है। तुम नहीं बोलोगे, तुम तो सुन के आए हो, तुम कैमरा चलाओ केवल। हाँ, है मर्यादा की स्थापना करना। भगवान राम का चरित्र बताता है, या भगवान राम का जो लीला है वो सिखाता है एक मनुष्य का आचरण कैसे होना चाहिए। और भगवान कृष्ण की लीला क्या सिखाती है, लीला पुरुषोत्तम। क्या हुआ अर्थ लीला पुरुषोत्तम का, भाई भगवान राम की लीला होती है ये दिखाने के लिए कि मनुष्य का चरित्र कैसा है, होना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीला क्यों होती है, भगवान राम दिखाते हैं कि आइडियल मनुष्य कैसा होना चाहिए। भगवान कृष्ण क्या सिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, जीवन में आनंद तो राम जी भी दे रहे हैं। स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट बोलना है, हर अवतार का अपना एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसको टच करना है। राम जी का पर्टिकुलर पॉइंट है, भगवान ये सिखाने के लिए आते हैं कि मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण मनुष्य का चरित्र सिखाते नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो हरकतें करी अगर मनुष्य करने लगे तो जेल चला जाएगा। चोरी करे, गोपियों के वस्त्र चुराए, झूठ बोले, ये सब काम अगर मनुष्य करेगा, नियम तोड़े, तो मनुष्य जेल जाएगा। तो इसलिए मनुष्य को भगवान कृष्ण को फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब अनुकरण तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। राम जी को कर सकते हैं आप, हर सेंस में कर सकते हैं,
समझ पा रहे हैं? तो भगवान कृष्ण की जो लीला होती है वो ये दिखाने के लिए होती है भगवान किसको कहते हैं। भगवान राम क्या दिखा रहे हैं? मनुष्य किसको कहते हैं, आइडियल मनुष्य किसको कहते हैं। भगवान कृष्ण क्या दिखा रहे हैं? भगवान किसको कहते हैं। लोग प्रश्न पूछते कृष्ण ने महाभारत के नियम तोड़े, तो आचार्य कहते हैं हाँ तोड़े, तो वही नियम बनाने वाले हैं, वही नियम तोड़ने वाले हैं। वो सारे नियमों की फुटबॉल बना करके लात मारते हुए नहीं मान रहा किसी नियम को, जा भाड़ में। रूपा जी एक वर्ड यूज किए, सुप्रीम ऑटोक्रेट। किसी की नहीं सुनते, मैं किसी की बाप की नहीं सुनता। समझ रहे हैं क्यों, क्या दिखाना चाह रहे हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने अपने आप को मर्यादाओं के नीचे रखा, यानी अपने से ऊपर मर्यादाओं को रखा। तुमने इतना गैप छोड़ा है ऊपर स्पेस। तो भगवान राम ने क्या किया, अपने आप को मर्यादाओं के अंदर रखा। सामाजिक मर्यादाएं, पारिवारिक मर्यादाएं, कुल की मर्यादाएं, वेद की मर्यादाएं, अपने को मर्यादाओं से नीचे रखा। क्या दिखाने के लिए कि मनुष्य को चाहिए कि सभी मर्यादाओं का पालन करता हुआ चले। भगवान कृष्ण ने कोई मर्यादा को नहीं माना, सारी मर्यादाओं को फुटबॉल की तरह लात मार दी। नहीं मानता किसी मर्यादा को, वेद मर्यादा नहीं मानता, कुल मर्यादा नहीं मानता, कोई मर्यादा मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? होती कौन है मर्यादा मुझे पकड़ने वाली? मैं मर्यादा बनाने वाला हूं। मैंने समुद्र की मर्यादा बनाई है, वहीं तक रहना है। भगवान इच्छा करे समुद्र अपनी मर्यादा लांघ करके सब कुछ डुबो सकता है। तो भगवान दूसरों की मर्यादा, दूसरों को मर्यादाओं से बांधते हैं, खुद मर्यादाओं में नहीं बंधते, क्योंकि वे भगवान है। ये दिखाने के लिए कि मैं भगवान हूं। भागवत में उदाहरण दिया गया है, अजामिल प्रसंग में यमदूत और यमराज के बीच में संवाद हो रहा है, विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में संवाद हो रहा है। वहां पे पूछा गया वेद क्या है, बोल रहे वेद वो मर्यादा है जिससे भगवान ने सबको बांध के रखा है। कैसे बांध के रखा है? जैसे बैल के नाक में वो डाल देते हैं, उससे बैल को कंट्रोल करके रखा जाता है। तो वेद मर्यादा से भगवान ने सभी जीवों को बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, यानी नियमों में बांध के रखा है। सारे जीव नियम में बंधे हैं, लेकिन भगवान नियम में नहीं बंधे। भगवान नियम में क्यों नहीं बंधे? ये दिखाने के लिए कि नियम मेरे मुझसे अधीन है, मेरे अधीन है, मैं नियमों के अधीन नहीं हूं। अगर लाल बत्ती पे लाल बत्ती होगी तो आपकी गाड़ियां खड़ी होगी, मनुष्यों की। एरोप्लेन जो ऊपर से उड़ रहा है वो खड़ा नहीं होगा। इसका मतलब लाल बत्ती किसके लिए है? जमीन पे चलने वालों के लिए, आसमान में चलने वालों के लिए नहीं है। उसी प्रकार से भगवान क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मर्यादाएं, शास्त्र के नियम, ये सब मनुष्यों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं नियम बनाने वाला हूं, मैं नियंता हूं। तो भगवान कृष्ण की लीला क्या दिखाती है, भगवान किसको कहते हैं। समझ पा रहे हैं? पॉइंट समझ आ रहे हैं? भगवान किसको कहते हैं। अगर भगवान कृष्ण लीला ना करें तो आप समझ नहीं पाए भगवान किसको कहते हैं। तो जब कोई आपसे कोई प्रश्न पूछे भगवान कृष्ण नियम नहीं मानते, नियमों को तोड़ते हैं, तो हम बता सकते हैं कि भगवान लीला करते ही इसलिए हैं, दिखाने के लिए कि भगवान किसको कहते हैं। उनकी कंप्लीट फ्रीडम है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराट है। वे दिन को रात कर सकते हैं और रात को दिन कर सकते हैं, उनकी कंप्लीट फ्रीडम है। किसी के नहीं सुनते, कोई नियम नहीं मानते, प्रकृति के नियम को भी बदल के रख देते हैं। तो ये भगवान कृष्ण की लीला का मुख्य उद्देश्य है। तो भगवान राम की लीला का मुख्य उद्देश्य क्या है? आइडियल ह्यूमन बीइंग का चरित्र प्रस्तुत करना। भगवान कृष्ण की लीला का उद्देश्य क्या है? ये दिखाना कि भगवान किसको कहते हैं। भाई अगर आप कृष्ण की लीला को नहीं समझेंगे तो भगवान को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, भगवान किसको कहते हैं समझ ही नहीं पाएंगे। नरसिंह देव लीला क्यों करते हैं? अपने भक्तों को प्रोटेक्शन देने के लिए। ये उनकी लीला का मुख्य उद्देश्य है। रूपम नरसिंहम विवाह जनस स्मरंती
तद्यच्छ मन्युम असुर हतस्त्वद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, अब आपने हिरण्यकश्यप को मार दिया है, अपना क्रोध शांत कर दीजिए। आगे भविष्य में जब भी कोई भयभीत होगा तो आपके इस रूप का स्मरण करेगा। तो भगवान नरसिंह देव के रूप का स्मरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब व्यक्ति भयभीत हो, कष्ट में हो, ऑब्स्टिकल्स हो, तो वो भगवान के इस पर्टिकुलर रूप का ध्यान करे। किस पर्टिकुलर रूप का? नरसिंह रूप का। वैसे आप किसी भी रूप का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली नरसिंह देव का अवतार ही क्यों हुआ है? भक्तों के विघ्न का विनाश करने के लिए। अभी मेरा प्रश्न है कि जब भगवान कृष्ण अवतारी हैं, सभी अवतारों के स्रोत हैं, तो विघ्न विनाश करने के लिए भगवान कृष्ण के राधा माधव के पास जा सकते हैं, तो नरसिंह देव को साइड में क्यों बिठाया गया है? हाँ भाई, आप भगवान कृष्ण वहां पे रासलीला करे कि आपके कष्टों का समाधान करे? बताइए। है, अब आप जाइए, भगवान अपनी रासलीला में व्यस्त होंगे, गोपियों के साथ रासलीला कर रहे होंगे, अष्ट सखियों के साथ राधा माधव अष्ट सखी अपनी रासलीला चल रही होगी वहां पे, और आप पहुंचेंगे डिस्टर्ब करने में, मेरा विघ्न हरिए। अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो भाई? जाओ ना, वो नरसिंह देव बैठे, उनको डिस्टर्ब करो। मैंने नरसिंह देव का अवतार ही लिया विघ्न विनाश करने के लिए, तुम लोग आकर के मुझे डिस्टर्ब करो फिर यहाँ पे। समझ पा रहे हैं? तो हर लीला का अपना एक पर्पस है। जैसे बाल गोपाल लीला, भगवान मक्खन चोरी कर रहे हैं, है ना? तो मैंने पहले भी कभी ये बताया, आप लोगों को याद होगा। तो इमेजिन करिए नरसिंह देव अचानक से, मानिए सपोज करिए कोई गोपी ने खोल के देखा क्या हो रहा है, तो भगवान नरसिंह देव मक्खन चोरी कर रहे हैं, सपोज करो भाई। आप अगर बोलते सारी लीला, एक सारे अवतार तो अब कोई भी रिप्लेस कर सकते हो ना, आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अब रिप्लेस कैसे कर सकते हो कि गोपी देखेगी कृष्ण बाल स्वरूप में मक्खन चोरी कर रहे हैं, तो गोपी को वात्सल्य आएगा। अब मान लीजिए गलती से कृष्ण की जगह नरसिंह देव पहुंच जाए और मक्खन चोरी कर रहे हैं, गोपी को हार्ट अटैक आएगा। तो सेम है क्या? तो हर लीला का अपना एक पर्पस है। भगवान ने एक लीला करी कूर्मदेव के रूप में, मैंने बताया था, शायद ये चर्चा हुई थी कि यहाँ पता नहीं, कूर्मदेव के रूप में भगवान लीला कर रहे हैं। कूर्मदेव के रूप में लीला कर रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने इतना विशाल शरीर बनाया। हम लोग गए थे वहां पे, कहाँ गए थे हम लोग? ये विशाखापट्टनम के पास में सीमाचलम। तो सीमाचलम में कूर्म क्षेत्र कहलाता है, चैतन्य महाप्रभु गए थे। आप लोग गए कभी? नहीं? आप गए? आप तो खैर वहीं के हैं पास के, बरहमपुर के, तो जाएंगी कभी, चलेंगे आप लोग को लेकर के। तो मैं भी पहली बार ही गया था। तो कूर्म क्षेत्र, तो वहां पे मंदिर के पास में दुकान लगती है ना, तो एक पर्टिकुलर दुकान पे वो एक यंत्र मिलता है, मैं वो यंत्र खरीद लिया। आप लोगों ने देखा वो चाइनीज खुजली करने वाला, देखा आप लोगों ने? ऐसे हाथ जैसा होता है, प्लास्टिक का, फाइबर का, वो खुजली करने वाला। मैं जान करके उसको खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि ये लीला बड़ी, सूत गोस्वामी लिख रहे हैं भागवतम के 12th कैंटो में कि भगवान ने, ये जो भगवान को एक बार खुजली का अनुभव हुआ। किसको? कुरुमदेव को। तो इन्होंने कहा, इनने लीला ही क्यों करी? भगवान, मतलब भगवान को खुजली हुई तो इनने अपना विस्तार किया कुरुमदेव के रूप में। और पूरी जो समुद्र मंथन की लीला है केवल इसलिए हुई ताकि भगवान की खुजली सेटिस्फाई हो सके। और असुर और देवता मिलके मंदराचल पर्वत रख रहे भगवान की पीठ में, और वास्तु की नाक से बांध करके, और क्यों ऐसा हो रहा है? पर्पस क्या है? भगवान को खुजली हो रही है। तो मैंने वो खरीद लिया। मैंने कहा देखो, आदमी को खुजली होती है तो क्या करता है? वो चाइनीज हाथ से खुजली करता है ना? और भगवान को खुजली होती है तो क्या करवाते हैं फिर? वो पूरी समुद्र मंथन की लीला करवाते हैं, और मंदार पर्वत से खुजली होती है। मैं नहीं बोल रही, ये सूत गोस्वामी खुद भागवत में बोले, और बोले भगवान को इतना रिलैक्स लग रहा था। भगवान कूर्मदेव के रूप में ऐसे पड़े हुए हैं समुद्र में, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इतना उनको आनंद लग रहा है, इतना भगवान को आनंद लग रहा है कि मतलब ऐसे सांसें छोड़ रहे हैं। बोले तब से आज तक समुद्र में लहरें आ गई है। तो आज समुद्र में जो लहरें वो कब से आई है? जब से भगवान ऐसे रिलैक्स कर, भागवत में लिखा गया है।
तो तात्पर्य क्या है कि भगवान का जो अवतार हो रहा है, कूर्मदेव का अवतार, इसको कहते हैं लीला विलास। समझ रहे हैं? लीला करना मतलब भगवान मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने की विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। और लीला भी बिल्कुल मतलब कैसी अजीब सी लीला है ना, हमको खुजली हो रही है तो हम कैसे खुजली करते हैं, और भगवान को खुजली है तो भगवान कैसे खुजली करते हैं। कूर्मदेव की लीला का एक बहुत ही मतलब एसेंस है। कूर्मदेव का अवतार क्यों होता है? जैसे नरसिंह देव का अवतार का लीला का एसेंस क्या है? भक्तों के विघ्नों को विनाश करना। भगवान कृष्ण की लीला का एसेंस क्या है? ये बताना मानव समाज को कि भगवान किसको कहते हैं। राम जी की लीला का उद्देश्य क्या है? एक आइडियल ह्यूमन बीइंग का चरित्र कैसा होता है। कूर्मदेव की लीला का उद्देश्य क्या है? खुजली छोड़ दीजिए, खुजली तो पास टाइम है, एक पर्टिकुलर एसेंस है उनकी लीला का। कूर्मदेव ने क्या किया था? जब मंदराचल पर्वत असुर और देवता मिलकर के भी उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, वो क्षीर सागर में डूबता हुआ चला जा रहा था, तब भगवान ने कूर्मदेव का अवतार लिया और क्या किया? मंदार पर्वत को सपोर्ट दिया। तो जब हमारी भक्ति डूबती चली जाती है तब क्या करना चाहिए? तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान जैसे आपने इतने भारी भरकम मंदार पर्वत को सपोर्ट दिया, और न केवल सपोर्ट दिया, उसको सपोर्ट भी दिया और उस मंदार पर्वत से आपने आनंद भी लिया। हमारी भक्ति अभी डूबती चली जा रही है, कृपया इसको थोड़ा सपोर्ट दीजिए और उससे आप आस्वादन करिए, उसका आनंद प्राप्त करिए। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने समझाया है। तो भगवान की हर लीला का अपना एक एसेंस होता है। उस एसेंस को अगर हम पकड़ पाएंगे तो उस लीला को हम रिलेट कर पाएंगे। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अलग अलग असुरों को मारा, हमने पहले भी यहाँ पे भी चर्चा हुई है, अलग अलग असुरों को मारा भगवान ने। तो हर लीला के पीछे एक जीव से मतलब जीव के हृदय में वो कुछ अनर्थ है जो असुर के रूप में व्याप्त है, जिसको भगवान कृष्ण मार रहे हैं। तो अगर हम भगवान की लीलाओं को उस कनेक्शन में देख पाएंगे तो बहुत अच्छे से हम उस पास टाइम को रिलीज भी कर पाएंगे और वो काम भी करेगा। तो भगवान राम का पास टाइम, भगवान कृष्ण का पास टाइम, नरसिंह देव के पास टाइम, कूर्मदेव के पास टाइम, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य क्यों हुआ है? वो तो खैर भगवान कृष्ण का पर्सनल वो है, इच्छा कि मैं राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती हैं, उस भाव का स्वादन करना। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आइडियल डिवोटी। तो एक आइडियल भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हमको प्रकट होता है। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ने का उद्देश्य हमारे लिए क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपीएससी क्रैक करना चाहता है तो वो क्या करता है? तो जो लोग यूपीएससी क्रैक किए हैं उनके पॉडकास्ट सुनता है, उनके इंटरव्यू सुनता है, उनके आर्टिकल पढ़ता है ना, उनकी स्पीच अटेंड करता है, उनकी किताबें पढ़ता है। कोई व्यक्ति अगर एक्टर बनना चाहता है तो एक्टर्स की बायोग्राफीज पढ़ता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो पॉलिटिशियंस की बायोग्राफी पढ़ता है, उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानता है। तो जो व्यक्ति जो बनना चाहता है उस रोल मॉडल को लेकर के एक्सप्लोर करता है। अभी हम क्या बनना चाहते हैं? हम तो भक्त बनना चाहते हैं। तो भक्त बनने के लिए हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को रेफर करते हैं। एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, एक भक्त को अलग अलग परिस्थिति में क्या करना चाहिए, समझ पा रहे हैं? पॉइंट समझ आ रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु की लीला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। तो इसलिए चैतन्य चैतामृत के अंदर जब हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के आचरण को देखते हैं, कल हम लोग पढ़ रहे थे रामचंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो लीला हुई। तो रामचंद्रपुरी किस प्रकार से अपने गुरु माधवेंद्रपुरी के चरणों में अपराध किए, हम कल पढ़ रहे थे बेस में, जिसके कारण उनके हृदय में बहुत सारी मेटेरियल डिजायर्स और भौतिक इच्छाएं, भौतिक वासनाएं जागृत हो गई। तो वहां पे ऑन द कॉन्ट्ररी ईश्वरपुरी
जिन्होंने माधवेंद्रपुरी की बहुत सेवा करी, तो माधवेंद्रपुरी उनसे प्रसन्न हुए, जिनकी कृपा से उनके हृदय में भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम जागृत हुआ। तो ये एक पर्टिकुलर पास टाइम हमारे लिए बहुत शिक्षा दिया हमको कि एक गुरु के दो प्रकार के शिष्य हो सकते हैं, और दो प्रकार के शिष्य, एक ने गुरु को संतुष्ट किया, एक ने गुरु को क्रोधित किया। जिसने संतुष्ट किया तो गुरु की संतुष्टि के फल स्वरूप उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ। एक ने गुरु को असंतुष्ट किया, उस फल स्वरूप उनके हृदय में भौतिक वासनाएं जागृत हो गई। तो एक पर्टिकुलर लीला से हमको एक वैष्णव का चरित्र कैसा होना चाहिए, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को रामचंद्रपुरी क्या करते थे, हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन महाप्रभु ने कभी भी उनको क्रिटिसाइज नहीं किया या काउंटरएक्ट नहीं किया। उल्टा हमेशा बोलते थे कि आप तो मेरे गुरु के समान है, आप मेरे लिए जो भी कह रहे हैं वो अच्छा है। तो आइडियल चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा करी तो कैसा होना चाहिए भक्त का आचरण। ऐसे करके एक एक लीला से हम लोग बहुत सारे लेसन्स डिराइव करते हैं, भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत की विशेषता है। समझ पा रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु की लीला का एसेंस क्या है? आइडियल डिवोटी कैसा होना चाहिए। तो महाप्रभु की हम बहुत सारे लीला है, महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु का आचरण, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का आचरण, दोनों ही आचरण हमको क्या शिक्षा देते हैं, भक्त कैसा होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे और किसी ने उनका क्या किया, चैतन्य महाप्रभु से सोचा कि चैतन्य महाप्रभु तो वैष्णव हैं और ये तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते नहीं है, और महाप्रभु महाप्रसाद का अपमान भी करते नहीं है, क्योंकि महाप्रसाद अगर उनको कोई देता है तो सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। तो किसी ने महाप्रभु को टेस्ट करने के लिए क्या किया, एकादशी के दिन उनको महाप्रसाद दे दिया। अब चैतन्य महाप्रभु अगर महाप्रसाद नहीं स्वीकार करें तो लोग क्या बोलेंगे, है कि महाप्रसाद के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है, और स्वीकार करेंगे तो क्या बोलेंगे कि एकादशी के दिन की श्रद्धा नहीं है, जबकि वैष्णव को तो एकादशी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो महाप्रभु को ऐसे बीच, तो महाप्रभु है ना, कोई सोच नहीं सकता कि महाप्रभु क्या करेंगे। तो महाप्रभु ने कैसी प्रसाद स्वीकार किया, हाथ में लिया, और महाप्रभु अब आज तो खा नहीं सकते क्योंकि एकादशी है, तो महाप्रभु हाथ में महाप्रसाद लेकर के पूरे नेक्स्ट दिन तक महाप्रसाद का ग्लोरिफिकेशन करते रहे, गुणगान करते रहे। बोला अगर मान लीजिए आज सुबह 8 बजे महाप्रसाद दिया एकादशी के दिन और नेक्स्ट दिन पारण 8 बजे होगा, तो 24 घंटे महाप्रभु महाप्रसाद को हाथ में लेकर के खड़े रहे और महाप्रसाद का गुणगान करते रहे। अब गुणगान में क्या बोले होंगे तो महाप्रभु वही जानते हैं। और नेक्स्ट दिन जब पारण के समय उसको स्वीकार किया, तो जिसने महाप्रभु को महाप्रसाद पकड़ाया था उसको बड़ी लज्जा आई किससे पंगा ले रहा है भैया। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो महाप्रभु ने ऐसा एक बीच का मार्ग निकाला कि अपराध भी नहीं होगा महाप्रसाद की चरणों में, और एकादशी भी नहीं टूटेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे, तो हमको मतलब बहुत सारे पास टाइम से, एक्चुअली मैं अभी जनरली आईटीआर बेस में तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि सिद्धांत तो पता चली गया, गीता भागवत को, गीता का सिद्धांत, भगवत गीता की फिलॉसफी तो पता चली गई है बहुत सारी, लेकिन भक्तों के आचरण की जब बात आती है तो चैतन्य चरितामृत एक मैनुअल की तरह कार्य करती है। हालांकि चैतन्य चरितामृत में फिलॉसफी भी बहुत डेप्थ, इन डेप्थ फिलॉसफी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं जो श्री केशव प्रभु का सेमिनार रखवाना चाहता था, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि विभिन्न वैष्णव संप्रदाय, भाई सभी वैष्णव हैं, लेकिन आउट ऑफ सेंटिमेंट हम ये नहीं बोल सकते हाँ सभी वैष्णव हैं, सभी वैष्णव संप्रदाय एक जैसे हैं, सबका फिलॉसफी तो एक ही जैसा है, सब तो ठीक एक ही है। ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि चलिए हमको मायावाद और वैष्णविज्म में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, फिर विद इन वैष्णविज्म अलग अलग धाराओं में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति नास्तिक या रास्तिक, ये दो डिफरेंशिएशन है। अभी आप इमीडिएटली समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। आप नास्तिक और आस्तिक में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी नास्तिकवाद इतना
सोफेस्टिकेटेड तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि आपको लगेगा कि ये तो अध्यात्म बोल रहे हैं, पर वो नास्तिकवाद है। अगर आपको फिलॉसफी की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, अगर आप पकड़ना नहीं जानते हैं, तो आपको लगेगा कि ये मतलब आस्तिकवाद बोल रहे हैं, मतलब ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत बोल रहे हैं, वेदांत बोल रहे हैं, लेकिन वो नास्तिक है। अब मैं कैमरा नहीं घुमाऊंगा और नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन फोटो दिखाऊंगा, आपसे पूछूंगा ये आस्तिक है कि नास्तिक है। आस्तिक है कि नास्तिक है? कितने लोग कहते हैं आस्तिक है, कितने लोग कहते हैं नास्तिक है, कितने लोग कंफ्यूज हैं? कंफ्यूज हैं, ये परम नास्तिक है, पर इनके प्रवचन है, वेदांत के ऊपर किताबें लिखी हुई है। ये प्रवचन सुन लीजिए, तो कृष्ण के ऊपर, गीता के ऊपर, रामायण के, महाभारत के ऊपर क्या क्या नहीं बोले, नास्तिक है। ये कौन है? ये परम नास्तिक है, ये परम नास्तिक है। लेकिन 3 बड़े यूट्यूबर्स का नाम बताइए इनको छोड़ के। मैं बताता हूँ, संदीप माहेश्वरी का नाम सुना है? संदीप माहेश्वरी। विवेक बिंद्रा का नाम सुना है? विवेक बिंद्रा। ध्रुव राठी का नाम सुना है? ध्रुव राठी। 3 को ऐड कर दीजिए, उससे ज्यादा सब्सक्राइबर है इनके। और प्योर नास्तिकवाद बोलते हैं। ये पुनर्जन्म को नहीं मानते, ये आत्मा की नित्यता को नहीं मानते, ये आत्मा को ही नहीं मानते। गीता के ऊपर प्रवचन है, गीता के ऊपर कमेंट्रियां लिखी है इन्होंने। आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, प्रीवियस बर्थ नहीं मानते, नेक्स्ट बर्थ नहीं मानते हैं। क्या? अब वो तो अब आप खोज लीजिएगा। नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। ये मानते भगवत गीता के 16वें अध्याय में जो भगवान ने लिखा है ना कि संसार केमिकल से उत्पन्न होता है, केमिकल से समा जाता है। जो नास्तिकवाद, प्योर नास्तिकवाद इनके प्रवचन में। होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन आप नहीं पकड़ पाएंगे। पर्टिकुलर उस टॉपिक पे खोलेंगे तो पकड़ पाएंगे, जनरल देखेंगे तो भैया अध्यात्म में बोलते हैं। पूरी दुनिया तो इसलिए फॉलो कर रही है ना कि अध्यात्म में बोलते हैं। नास्तिक है प्योर। तो ये अधिकांश लोगों को ये डिफरेंशिएट करना ही नहीं आता है। सबको लगता है कि कोई भी, एवरीबॉडी इज अ स्पिरिचुअलिस्ट। 99.99% लोगों को, कुंभ में अगर 40 करोड़ 50 करोड़ लोग गए हैं, उसमें 99% लोग को ये डिफरेंशिएट करना नहीं आता कि जिसको वो फॉलो कर रहे हैं वो आस्तिक है या नास्तिक है। अब समझ रहे हैं? पहले तो भैया, मैं कल एग्जांपल, अच्छा रसोईया वो होता है जो खाती बता दे इसके अंदर कौन कौन से मसाले हैं, कैसे बना है, वो खा के बता देगा। और कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी खिला दो तो टेस्ट का अंदाजा ही नहीं लगता। तो एक्सपर्ट जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है, एक्सपर्ट जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है, उसको फिलॉसफी में हर तरह की फिलॉसफी की माइन्यूटनेस का अंदाजा होना चाहिए। ये तो सब सब एक ही तो है, सब तो सेम है। पहले अंतर करना आना चाहिए। अंतर, जो लोग बोलते हैं अरे अंतर करने क्या फायदा, सब तो एक ही है, इसका मतलब है कि वो ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, उसका उसका रुचि नहीं है। नहीं तो नॉट एवरीथिंग इज वन। ये प्योर नास्तिक है। आपको अंतर करना पता चलना चाहिए भाई क्यों नास्तिक है, भाई क्या ऐसा पॉइंट बोला ये लोग
ये लोग नास्तिक नहीं है, ये लोग आस्तिक हैं, लेकिन इनकी आस्था का कोई सॉलिड बेसिस नहीं है। ये मायावादी भी, शुद्ध मायावादी भी नहीं है। क्यों नहीं है? इनको आपको पता होना चाहिए फिलॉसफी क्या है, क्या बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं? मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि पहले तो हमें आस्तिकवाद नास्तिकवाद में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, साकारवाद निराकारवाद में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, सकाम निष्काम में डिफरेंशिएट करना, ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। वैष्णव फिलॉसफी वर्सेस इम्पर्सनलिस्ट फिलॉसफी, हमको अंतर पता होना चाहिए। फिर विद इन वैष्णव फिलॉसफी हमको अंतर पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रकार का रस क्या है। ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो हमारे भक्तों को फिलॉसफी में स्ट्रांग होने का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय समवन इज स्ट्रांग इन फिलॉसफी? स्ट्रांग इन फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि उसको ये सब पता होना चाहिए, सारे फ्लेवर्स पता होना चाहिए, चटनी का स्वाद कैसा होता है उसको पता होना चाहिए, करेला कैसा होता है उसको पता होना चाहिए, गाजर का हलवा कैसा होता है उसको पता होना चाहिए, छेना पोड़ा कैसा होता है उसको पता होना चाहिए, नीम का टेस्ट कैसा होता है उसको पता होना, टेस्ट अलग अलग आना चाहिए। जैन फिलॉसफी क्या है? नास्तिकवाद है आस्तिकवाद है? जैन फिलॉसफी क्या है? नास्तिकवाद। बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है? नास्तिकवाद। तो पता होना भाई फिलॉसफी है क्या। आप लोग को आश्चर्य होगा, बड़ा दुख की बात है, इस्कॉन में क्या है, 99% भक्त इस्कॉन में धोती कुर्ता सब डाल लेते, तिलक डाल लेते, माला लगा के घूम लेते हैं। आप उनसे फिलॉसफी पूछ लीजिए, उन्हें नहीं पता। कहते जान, इतनी फिलॉसफी जान के करना क्या है? हरे कृष्ण जपो। हमारे आचार्य ऐसा किए? कभी नहीं किए। हमारे आचार्य हमेशा फोकस किए हैं। चैतन्य चरितामृत में कितनी अच्छी वाली है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत जानने में आलस नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि भैया आलसी क्या, सिद्धांत जानना है, इतना सिद्धांत क्या है, इतना सिद्धांत क्या करना, हरे कृष्ण जपो काम खत्म। सरल वैष्णव बनो, ये क्या इतने कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो चीजों, सरल वैष्णव बनो। एक सरल वैष्णव की फोटो दिखाता हूं आपको। इनको जानते हैं? वैष्णव है ये, वैष्णव है, सुना इनके प्रवचन आपने? प्योर मायावादी है। इसलिए मैं जब तक आप सिद्धांत नहीं जानेंगे आपको सब वैष्णव दिखेंगे। हिज एंटायर डिस्क्रिप्शन इज मायावाद, जीवी ब्रह्म है। सुना कभी? मैं आपको 10 लेक्चर अभी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, जिसमें 10 निकाल के रखे मैंने, जिसमें वो प्रूव कर रहे हैं कि जीव ही ब्रह्म है, नर ही नारायण है, नारायण ही नर है, काम खत्म। अभी सबसे प्रख्यात, विशेष रूप से उत्तर भारत, पूरे भारत में, उत्तर भारत छोड़ी दो, संपूर्ण भारत में प्रख्यात है और मायावादी है। ये दुर्भाग्य इसलिए तो पढ़ते नहीं ना, इस्कॉन के डिवोटी प्रभुपाद की किताब है, इस्कॉन के डिवोटी प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ते इसलिए इधर उधर जाते हैं। अगर पढ़ते होते तो इस तरह नहीं जाते थे। इस्कॉन के डिवोटी किताबें नहीं पढ़ते ना, फिलॉसफी नहीं जानते, मैं वही तो बता रहा हूँ। इस्कॉन के डिवोटी मैनेजमेंट में बिजी हैं, मंदिर चलाओ, सेंटर चलाओ, फंड्स लाओ, किताब पढ़ने का और चर्चा करने का, फिलॉसफी जानने का समय नहीं है। यह है इस्कॉन के डिवोटी की समस्या, क्या करेंगे। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जब तक सिद्धांत में शक्ति बल नहीं आता है तब तक कृष्ण में मन नहीं लगता। जो फिर लग रहा है वो क्या है, ओनली आउट ऑफ सेंटिमेंट है। उत्तम अधिकारी भक्त की डेफिनेशन क्या होती है?
हाँ, क्या श्लोक है? आ, नहीं नहीं। आ, जहर कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जना, क्रमे क्रमे तेनो भक्त हैवे उत्तमा। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, कनिष्ठ भक्त किसे कहते हैं? श्रद्धा कोमल है। कोमल श्रद्धा मतलब, कोमल श्रद्धा मतलब, सपोज करिए कोमल श्रद्धा का एग्जांपल देता हूँ। कोई महाराज जी के लेक्चर सोच देख करके इस्कॉन में आ गया और यहाँ पे मेरा लेक्चर सुन लिया और मैंने उनको मायावादी बता दिया, कल से आना जाना बंद, फोन लगा तो मोबाइल नहीं उठाएगा। इसका अर्थ क्या है? कैसी श्रद्धा थी इसकी इस्कॉन के प्रति? बड़ी कोमल श्रद्धा थी। थोड़ा सा घर्षण कर दिया, थोड़ा सा टाइट कर दिया, किसी प्रभु जी ने कुछ बोल दिया, या कोमल श्रद्धा मतलब इसको लौकिक श्रद्धा भी कहते हैं। लौकिक श्रद्धा मतलब लोगों के कहने से श्रद्धा बनती है और लोगों के कहने से श्रद्धा टूट जाती है। किसी ने बता दिया वहां पे इस्कॉन का सेंटर बढ़िया, वहां पे कार्यक्रम होता है, तो आए तो अच्छा लगा, तो आज गया। कि किसी ने बता दिया अरे कहाँ है इस्कॉन में जा रहे हो, क्या खिला पिला देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो लोगों के कहने से श्रद्धा विकसित होती है, लोगों के कहने से श्रद्धा टूट जाती है। इसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं। कैसी श्रद्धा है ये? लौकिक श्रद्धा है, कमजोर श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा है। कोमल श्रद्धा मतलब कभी भी टूट सकती है, कोमल श्रद्धा। तो अधिकतर लोगों की श्रद्धा कैसी होती है? कोमल श्रद्धा होती है। तो कोमल श्रद्धा बोल रहे हैं। तो जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, कनिष्ठ व्यक्ति की श्रद्धा कोमल है, ये कर रहा है प्रैक्टिस लेकिन आउट ऑफ सेंटिमेंट कर रहा है, लोगों ने कहा इसलिए कर रहा है, अच्छा लगता है इसलिए, मन को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। उसको पता नहीं इस्कॉन में कुछ दिन रह जाओ, सारा सुकून, नींद है, चैन, आराम हो जाएगा। कोमल श्रद्धा। एक भक्तिदीप महाराज एग्जाम्पल देते हैं, बोले जो बहुत डाइवोर्सेस होते हैं, उसका मेन कारण क्या होता है डाइवोर्स होने का? तो बोले हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। बोले डाइवोर्स होने का मेन रीजन ये होता है कि लोगों की मैरिज को लेकर एक बहुत एक फैंटेसी होती है ना, हमारी शादी होगी तो हम ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे एंजॉय करेंगे, ऐसे लाइफ ऐसी चलेगी, ऐसे मजा रहेगा जिंदगी में, है ना। एक उसको एक इमेजिनरी, एक फैंटेसी में रहते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो दुनिया की हकीकत पता चलती है। और फिर जो उनने जो फैंटेसी, जो उन्होंने जो इमेजिनेशन किया था और जो वास्तविकता है उसके बिल्कुल विपरीत होती है। व्यक्ति को क्या पता चलता है? फिर बस सच्चाई पता चलती है। और फिर उनका जो जो उनके जो मन में बने हुए जो किले हैं, जब वो ढहने लगते हैं और हकीकत उनको समझ आने लगती है, उनका जो रोमांटिक जो व्यू पॉइंट था मैरिज को लेकर के, वो जब ध्वस्त हो जाता है तो फिर वो फाइनली वो डाइवोर्स हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा भक्ति को लेके भी बड़ा एक रोमांटिक व्यू पॉइंट होता है। भगवान की भक्ति कितना आनंद है, कितना आनंद है ना। विशेष रूप से सहेजियाज होते हैं, कृष्ण प्रेम की मस्ती में बस झूम जाओ। तो कितना है ना, कितना रोमांटिक लगता है ना, कितना कृष्ण भक्ति का आनंद है, जी बहुत आनंद में है, राधे राधे। लेकिन जब इस्कॉन सिस्टम में घुसता है व्यक्ति और उसको फिर अच्छा घर्षण होता है, नीचे से ऊपर से, अंदर से बाहर से, परिवार वाले तो घर्षण कर रहे हैं, अथॉरिटी तो खींच रही है, अनर्थ तो हमारी जान लेने पे तुले हुए हैं। और सोचा था पहले जो माला करके जो आनंद आता था, आंखों से आंसू आते थे, सूख करके आंखें तो अब वो जो प्रॉमिस्ड हैप्पीनेस थी वो तो मिल ही नहीं है, जो इमेजिनेटिव एक्सटेसी थी वो तो आ नहीं रही है, और वास्तव में नहीं आती है, क्योंकि भक्ति इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी। प्रभुपाद लिखे हैं लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन में।
इतना सरल नहीं है, इट टेक्स टाइम। एक्सटेसी में आने के लिए पहली एक्सटेसी तो यही कि भैया सुबह मंगल आरती उठ के खड़े हो जाओ, यही पहली एक्सटेसी है। तो वो बहुत दूर है जो इमेजिन करके व्यक्ति आता है। और यहाँ पे शुद्धिकरण अच्छा खासा होता है। जब घर्षण होता है तो आपके हृदय में, आपके हृदय के सरफेस में फ्रिक्शन है, दूसरे के हृदय के सरफेस फ्रिक्शन है, फिर वो घर्षण होता है, आग निकलती है, इसी तो शुद्धिकरण होता है। ये तो प्रक्रिया है, ये तो कैसे शुद्धिकरण होगा? तो जब कोई सहजिया आता है या सहज लेता है भक्ति को और जब देखता है यार इतना शुद्धिकरण हो रहा है, इससे तो अच्छा भैया वृंदावन में राधे राधे कर लो, इस्कॉन सिस्टम में मत घुसो। अधिकतर लोग जो इस्कॉन छोड़ के जाते हैं वो क्यों जाते हैं? सेम कारण, उनने भक्ति का जो एक माइंडसेट बनाया था कि सब स्मूथ चलेगा, सब भगवानी कृपा, मतलब आनंद ही आनंद और सब, और जब सिस्टम में घुसता है तो देखता रहता है ऐसा है नहीं। कैसे, क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि उसने अपना माइंडसेट किया था केवल भक्ति से मिलने वाले आनंद के लिए। उसने अपना माइंडसेट नहीं किया था कि भक्ति में जो उसको संघर्ष करना पड़ेगा और शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए उसने माइंडसेट नहीं किया था। उसने माइंडसेट क्या करके आया था? केवल ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बस सब अच्छा ही अच्छा होगा, वही देख करके आया था। वही उसी एग्जांपल में जा रहा हूँ कि जो शादी कर रहा है तो व्यक्ति ये सोच के शादी कर रहा है कि लाइफ बढ़िया चलने वाली है, और जो लाइफ के स्ट्रगल्स है उसके बारे में उसने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया था। एज अ रिजल्ट वो बहुत जल्दी हार मान जाता है। तो पहले क्या होता था? पहले कोई व्यक्ति विवाह करने वाला था तो उसको सिखाते बताते थे कि देखो विवाह एक बंधन है, विवाह बंधन, अब तुम विवाह करने वाले हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां होंगी, परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। लाइफ इज नॉट एज रोमांटिक एज जो तुम सोच रहे हो। भाई शादी नहीं करी, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, रोमांटिक है? कोई पिताजी पॉकेट मनी भेज रहे हैं, लाइफ इज रोमांटिक, एंजॉय। लेकिन विवाह करने के बाद ऐसा नहीं होगा, पिताजी पॉकेट मनी नहीं भेजेंगे, आपको खुद कमाना खाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो अगर पहले से किसी का माइंडसेट क्लियर होता था तो क्या होता था? क्या होता था? हाँ, वो झेल पाता था। लेकिन जो केवल रोमांटिक व्यू पॉइंट से शादी किया है, वो जब प्रेशर सच में आएगा तो झेल नहीं पाएगा। उसी प्रकार से जो भक्ति केवल संसार में बहुत दुखी था, बहुत धोखे और फ्रस्ट्रेशन मिले थे, अब वो धोखे और फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए, है ना, भक्ति मार्ग में आ जाता है। अधिकतर लोग राधा कृष्ण के पास क्यों आते जानते हैं ना? सीताराम के पास नहीं जाते, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण में सब आते हैं। एक ही कारण है कि वहां जो धोखा मिला है ना, वो रिलेट कर पाते। वहां जो धोखा मिला है, कम से कम वो धोखा यहां तो नहीं मिलेगा। सच्चा प्यार तो मुझे यही मिलेगा, वहां तो सब झूठा प्यार था। तो वो जो इमेजिनेटिव, वो जो कष्ट पाकर के व्यक्ति भक्ति में आ गया। तो भक्ति में क्यों आया? क्योंकि वहां पे बहुत कष्ट मिल रहा था, यहाँ पे उसको काफी क्या होगा, मतलब रिलैक्स रहेगा, आनंद रहेगा, इस माइंडसेट से आया था। यानी भक्ति से मिलने वाले सुख को एंजॉय करने के लिए आया था। और वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था मेंटली कि भैया भक्ति एक प्रक्रिया है शुद्धिकरण की, और इसमें गुजरना पड़ेगा। और जैसे हीरे को तराशते हैं, उसको बड़ा फ्रिक्शन लगाना पड़ता है, कोई भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए बहुत घर्षण होता है। गोल्ड को भी अगर शुद्ध करना है तो उसको तपाना पड़ता है, तो तपने के उद्देश्य से वो नहीं आया था। और जब यहां आकर के देखता है कि यहाँ तो पूरा सिस्टम ही तपाने के लिए बना हुआ है, बेस का ओसी होता है, सुबह उठा देता है, सेवा इंचार्ज होता है, सेवा में लगा देता है, पर्पस क्या है? अल्टीमेटली तपाना। तो ये वहां तप रहा था, यहां तप रहा हूं, समझ पा रहे हैं अंतर? तो इसलिए क्या होता है, उसका जो रोमांटिक व्यू पॉइंट था भक्ति को लेकर के, स्पिरिचुअल एक्सटेसी को लेकर के, आनंद को लेकर के, बोले वो मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, भागो यहां से। ऑन द कंट्री, यूट्यूब में वीडियो देख करके वृंदावन में राधे राधे करेगा तो उसको इमेजिनेटिव एक्सटेसी में रहेगा वो, और तपने के प्रोसेस से उसको गुजरना नहीं पड़ेगा। तो भैया इस्कॉन छोड़ो, वृंदावन में किसी से दीक्षा ले लो और राधे राधे। क्यों? क्योंकि वहां पे तो गुरुजी आपको पूछेंगे नहीं मंगल आरती करते हो कि नहीं करते हो,
आपको केवल क्या करना है, गुरुजी के वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, यही तो करना है, यही तो भक्ति है ना। आपने माला करनी है, मैं तो छोड़िए उधर वृंदावन के गुरुजी की छोड़िए, इस्कॉन गौड़िया मठ से निकला है। आज गौड़िया मठ का यह स्टैंडर्ड नहीं है कि वो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स अपने डिसाइपल्स को सब करने के लिए पुश कर सके। ये आज की स्थिति है। गौड़िया मठ में इनिशिएटेड डिवोटी से पूछो आप जब कितने करते हो, बोले जितना हो जाए उतना करते हैं। इस्कॉन वालों से पूछ लो, जान ली हुई है। समझ रहे हैं क्यों लोग इस्कॉन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? कौन लोग छोड़ के जा रहे हैं? जिनको सिद्धांत पता नहीं है, जो केवल एक भक्ति का रोमांटिक व्यू पॉइंट लेकर के आए थे, मजे की जिंदगी काटना चाहते थे, सहजिया होना चाहते, सहज चलना चाहते थे, वो इस्कॉन के नियमों में फिट नहीं बैठते। फैंटस्मेगोरिया, हवाई किले में रहना चाहते थे, क्योंकि भक्ति के प्रोसेस से, शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ सहज मिल जाए, वो प्रेम, वो आनंद, वो ब्रज की लस्सी, हाय हाय। समझ पा रहे हैं वाई पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड ब्रज भाव? 99%, मैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोल रहा हूं, वीडियो देखने वाले आप लोगों से बता दे रहा हूं, 99% जो लोग ब्रज भाव में रहना चाहते हैं, ब्रज भाव प्रदान करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। किसी के बाप की क्षमता नहीं जो ब्रज भाव दे सके। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है राधा रानी के अवतार। कृष्णा इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी हैज कम डाउन। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने ब्रज को खोजा है। आज जो ब्रज हम देख रहे हैं महाप्रभु के शिष्यों की देन है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने लुप्त तीर्थों का उद्धार किया है महाप्रभु के कहने पे। आज जो राधा कुंड हम देख रहे हैं, इसको चैतन्य महाप्रभु ने खोजा है। राधा कृष्ण की जो लीला है, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मोने धरिताम देह, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत। राधा रानी के भाव को कोई जानता ही नहीं था। आज सब लोग राधे राधे कह रहे हैं, राधे राधे। राधा रानी को चैतन्य महाप्रभु से पहले कोई जानता भी नहीं था, कोई भी दूसरे वैष्णव संप्रदाय में। दूसरे वैष्णव संप्रदाय में सीता राम, लक्ष्मी नारायण, लेकिन राधा रानी के भाव को प्रकट किया किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। उन चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सहजता से नहीं बोल दिया कि हाँ भैया राधे राधे कर लो और ब्रज के भाव का स्वादन कर लो। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के माध्यम से जीव को सिखाया है, भैया ये भक्ति का प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा। शुद्धिकरण इतना एक दिन की खेल नहीं है। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में ब्रज भाव प्रदान किया, उस वास्तविक ब्रज भाव को लोग लेना नहीं चाहते। लोग उस ब्रज भाव को लेना चाहते हैं जो यूट्यूब में वायरल है, इंस्टाग्राम पे चलता है। अब समझ पा रहे, अंतर समझ पा रहे? तो क्यों लोग इस्कॉन को बाईपास करना चाहते हैं? क्यों लोग चैतन्य महाप्रभु को बाईपास करना चाहते हैं? क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू अंडरगो दी तपस्या, they are not ready to undergo the process of purification. They want easy radha bhav, gopi bhav, braj prem. और इन लोगों की श्रद्धा कैसी होती है? बड़ी कोमल होती है, कोई शास्त्र सिद्धांत नहीं जानते, कोमल श्रद्धा है। यूट्यूब पे गुरुजी फेमस हो गए, सारे उनके फॉलोवर हो गए। समझ पा रहे? लोगों का कोई आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले भी बरसाना में इतनी भीड़ नहीं होती थी। अभी आप जाइए वृंदावन, अभी आप जाइए, जानलेवा भीड़ है। लोगों की भक्ति बढ़ गई क्या? भक्ति नहीं बढ़ी है। अभी कोई गुरुजी ट्रेंड में चल रहे हैं, उनको देख करके ब्रज की भीड़ बढ़ गई है। क्या भक्ति करने वालों की भीड़ बढ़ी? केवल कोमल श्रद्धा, केवल कनिष्ठ जनों की भीड़ बढ़ी है।
ब्रज भाव को समझने वाले लोगों की भीड़ बड़ी ऐसा नहीं है। जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, लोगों ने कह दिया कि वायरल हो गए रील्स, तो बस ब्रज में भीड़ बढ़ गई। लौकिक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं। तो कनिष्ठ जन, जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन। लेकिन अगर प्रोसेस फॉलो करें कोमल श्रद्धा वाले भी तो उत्तम हो सकते हैं, प्रोवाइडेड द प्रोसेस फॉलो करें। पर लोग प्रोसेस फॉलो क्या करना चाहते हैं? मध्यम अधिकारी के लक्षण क्या है? शास्त्र जुक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो शास्त्र जुक्ति नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी दृढ़ श्रद्धा है। मतलब शास्त्र जानते हैं, शास्त्र युक्ति नहीं जानते। मतलब आप शास्त्र बोलेंगे तो आपको शायद परास्त ना कर पाए, ये उतना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है शास्त्र की, लेकिन भक्ति के प्रोसेस के ऊपर श्रद्धा है, वैष्णव के ऊपर श्रद्धा है। इस प्रकार का व्यक्ति कौन सा अधिकारी है? मध्यम अधिकारी। लेकिन उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है? शास्त्र सिद्धांत में एक्सपर्ट, शास्त्र जुक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से ही तराए संसार। तो उत्तम अधिकारी का लक्षण है शास्त्र जुक्ति सुनिपुण और दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा तो है ही है और शास्त्र जुक्ति सुनिपुण है। देखिए, मध्यम अधिकारी उतना शास्त्र जानता है जिससे वो अपने आप को कन्विंस कर सके, लेकिन उत्तम अधिकारी उतना शास्त्र जानता है जिससे वो पूरे संसार को कन्विंस कर सके। ये अंतर है। मध्यम अधिकारी शास्त्र नहीं जानता ऐसा नहीं है, नहीं तो श्रद्धा किस चीज की? श्रद्धा का अर्थ ही होता है शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा की तो कोई बात वैल्यू ही नहीं है। हम लोग ऐसे श्रद्धा नहीं रखते हैं कि भैया, जैसे उदाहरण के तौर पे एक बापूजी थे, फोटो दिखाता हूं, इनको जानते होंगे आप, जानते ना आप सब लोग, देखा है इनको। तो जब ये बहुत प्रखर पे थे, जब मतलब ही वॉज वेरी फेमस, वेरी एक्टिव, अभी तो खैर जेल में है, जब प्रखर पे थे ये, तब भी हम लोग बोलते थे कि इनका सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, ये सांप्रदायिक वैष्णव नहीं है, ये प्रामाणिक गुरु नहीं है, हम तब भी बोलते थे। और जब ये जेल गए हम तब भी ये बात बोलते हैं। लोग कह रहे हैं, एक व्यक्ति मुझसे तर्क करने आया, बोले जब ये एक्टिव थे तब तो आप लोग इनकी जय जयकार करते थे, और जब ये जेल चले गए तो आपने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो ढोंगी है। मैंने कहा नहीं नहीं, लोग करते होंगे, हम नहीं। हम तब भी बोलते थे कि इनका सिद्धांत ठीक नहीं है और हम आज भी बोलते हैं। क्यों? लोग कैसे ले रहे हैं लौकिक श्रद्धा? मतलब जब लोग देख रहे हैं कि ये फेमस है तो लोग उनके पीछे पीछे, जब देखे जेल चले गए तो लोग इनको छोड़ दिए। ये कौन सी श्रद्धा कहते हैं? लौकिक श्रद्धा। हमारी श्रद्धा लौकिक नहीं थी, ना पहले ना आज। जब ये फेमस थे तब भी हम इनके अगेंस्ट में थे, जब ये जेल में तब भी हम इनके अगेंस्ट में। अगेंस्ट मतलब हम इनके सिद्धांत के अगेंस्ट में। उसी प्रकार से आज अगर कोई फेमस है यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हम उनके नंबर ऑफ फॉलोवर से ये जज नहीं कर रहे हैं कि इनका सिद्धांत सही है गलत है, हम उनके सिद्धांत के आधार पर इनको जज कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हमारी श्रद्धा कैसी है? शास्त्रीय श्रद्धा है। अंतर समझ पा रहे हैं? लोग ऐसे तर्क करेंगे आपसे, बोले ये तो जब फेमस आप तो इनके पीछे लगे थे। नहीं, हम पीछे नहीं लगे थे, गलत जान, कौन लगा था, कब कह रहे हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? क्यों? कि हम शास्त्र के आधार पर डिसाइड करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में गुरु है या नहीं है, ना कि नंबर ऑफ फॉलोवर्स कितने उसके, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने उसके। पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या बोला मैंने? जबकि सामान्य लोग क्या करते हैं, जनरली जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जिनकी रील्स ज्यादा आ रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, अभी 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 में देख लीजिए, एक पर्चे निकालने वाले बाबा फेमस हुए,
बड़ा धड़ाके से पूरा उनका पूरा मार्केट उनकी तरफ झुक गया। फिर दूसरे बाबा जी आ गए, फिर उनकी तरफ झुक गया, कल तीसरे आ जाएंगे उनकी तरफ झुक जाएगा। किसी ब्रजवासी ने एक बहुत सुंदर कमेंट दिया था प्रभुपाद जी के डिसअपियरेंस डे में, बोले कि हम ब्रज में पिछले 50 साल से रह रहे हैं। ब्रजवासी ने कहा, मतलब मेरा जन्म, बोले 50 साल से देख रहे हैं मेरा, बोले 70-80 साल के एक ब्रजवासी थे, उनका एक कमेंट था। बोले मैं 80 साल से ब्रज में रह रहा हूँ, 50 साल 60 साल से मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बोले मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे ब्रज में बड़े बड़े साधु आते हैं, जब वे रहते हैं, जब कोई प्रोमिनेंट ब्रज का कोई साधु होता है, प्रोमिनेंट कथावाचक होता है, प्रोमिनेंट फिगर होता है, तो उनके आश्रम फलीभूत होते हैं, फलते फूलते हैं, हजारों लोग आते हैं जाते हैं, और हर जगह उनका नाम होता है, पोस्टर होते हैं। उस समय तो इंटरनेट नहीं था, जो भी था फेम था। फिर वो साधु जब चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, बोले उनके आश्रम में पेड़ में पानी डालने वाला कोई नहीं बचता। बाय द टाइम दूसरे आ जाते हैं, फिर वो फेमस, फिर सारा जो ट्रेंड होता है वो दूसरे आश्रम के प्रति, दूसरे गुरु के प्रति, दूसरे महाराज के प्रति, दूसरे कथावाचक के प्रति पूरा घूम जाता है। फिर जब तक वो प्रख्यात रहते हैं, पूरा ट्रेंड उनके नाम से चलता है। जो ब्रज में आएगा उनका दर्शन करना चाहेगा, वहां पहुंच जाएगा। फिर वो जब निकल जाते हैं, उनके आश्रम में कोई धूल साफ करने वाला नहीं बचता है। बोले लेकिन एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसके फाउंडर के जाने के आज 50 साल के बाद भी वो आश्रम न केवल फलीभूत हो रहा है, बढ़ रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है, और आज अगर ब्रज का गौरव है तो उसके कारण कौन सा आश्रम की बात ही कर रहे हैं, जिनके फाउंडर के जाने के बाद भी 1977 में प्रभुपाद चले गए, 50 साल होने वाला है 2027 में। बड़े बड़े संप्रदायों के आचार्य आए चले गए, बड़े बड़े तथाकथित साधु आए चले गए, कथावाचक आए चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद इस्कॉन फिर भी वृद्धि करता रहा। जब प्रभुपाद छोड़ गए थे 108 सेंटर छोड़ के गए थे, 2000 से कम सेंटर नहीं है। तो पॉइंट समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हम प्रभुपाद की शिक्षा कभी रही नहीं कि लौकिक श्रद्धा क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंड में क्या है, हैशटैग प्रभुपाद, ऐसा नहीं था। शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्र क्या कह रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये भी है कि हमें सिद्धांत जानने में आलस नहीं करनी चाहिए। पर जो सहेजिया होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिद्धांत, दे आर इंटरेस्टेड इन इजी गोइंग, जो ट्रेंडिंग है, जो इजी है। सहेजिया लौकिक श्रद्धा वाले होते हैं, पर हम लोग सहेजिया नहीं है, हम लोग शास्त्रीय श्रद्धा रखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र अध्ययन को, शास्त्र चर्चा को बहुत बल दिया गया है। अगर हम नहीं उस पर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएंगे, हम भी सहेजिया मतलब कंठी माला डाल लिया, तिलक लगा लिया है, माला डाल करके ये हमारा ये तो आइडेंटिटी कार्ड है, जहां घूमना है बस इसको लगा के घूमोगे तो सम्मान मिलेगा। भाई आपने कंठी माला डाल ली है, तिलक लगा लिया और माला झोली गले में डाल ली है, लोग क्या बोलेंगे आपको, इस्कॉन वाला, आपको लाइसेंस मिल गया। केवल इतने से इस्कॉन वाले हम नहीं बन जाएंगे, हमें सिद्धांत जानना पड़ेगा। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत डिटेल्ड में सिद्धांत है, और ना केवल सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांतों के बीच में जो पार्थक्यता है, जो डिफरेंस है, जो पर्टिकुलर टेस्ट है, क्या है निराकारवाद, क्या है साकारवाद, क्या है मायावाद, क्या है नास्तिकवाद, क्या है ऐश्वर्य भाव, क्या है माधुर्य भाव, क्या अंतर है रामानुज संप्रदाय के वैष्णवों में और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णवों में, हमारा पर्टिकुलर टेस्ट क्या है अलग अलग, दास्य रस क्या है, सख्य रस क्या है, वात्सल्य रस क्या है, माधुर्य रस क्या है, परकीय भाव क्या है, स्वकीय भाव क्या है, वर्णाश्रम क्या है। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद आप पढ़ेंगे,
तो चैतन्य महाप्रभु पूछे बताओ जीवन का लक्ष्य क्या है, तो रामानंद राय कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। उसके ऊपर कुछ बताओ, उसके ऊपर कुछ बताओ, उसके ऊपर कुछ बताओ। भगवान के अलग अलग रूपों में, भाई भगवान के सारे रूप हैं, विद इन वैष्णव फिलॉसफी में अंतर बता रहा हूं, अलग अलग रूपों में। एक वात्सल्य भाव में आप बाल गोपाल की पूजा करते हैं, हम लोग कौन सी पूजा करते हैं? किशोर कृष्ण की। हम लोग लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते हैं। अभी इस्कॉन में बड़ी समस्या है, सब घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, पहले से रखे हुए हैं, कैसे इनके साथ क्या करें, जो नहीं रखे वो भी रख लेते हैं लड्डू गोपाल। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्कॉन में लड्डू गोपाल का, क्योंकि हमारे आराध्य भगवान कौन है? किशोर कृष्ण। भाई हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर है, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में, राधा रानी लड्डू गोपाल की पूजा करती थी क्या? राधा रानी किशोर कृष्ण। बोले इससे क्या फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है भैया, छेना पोड़ा और स्टीम में अंतर है कि नहीं है? गाजर को किस करके हलवा बनाना और गाजर को उबाल करके हलवा बनाने में अंतर है कि नहीं है? आप बोले क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो मिठाई है। अरे आपके लिए मिठाई है, जो अच्छा रसोइया है वो बताइए ये क्या मचा के रखा है। भाई आपके लिए डालडा और घी एक जैसा है, समझ रहे हैं? आपके लिए 500 रुपए किलो का घी और 1200 रुपए के किलो घी का एक जैसा है, और जो एक्सपर्ट है उसको पता नहीं भैया 500 रुपए किलो का घी 500 रुपए किलो का है और 1200 रुपए किलो वाला घी 1200 रुपए वाला है, उसकी क्वालिटी अलग है। हमको फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि हमारा उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो रस के तत्ववेता होते हैं ना, वो जरा रस का इधर उधर भाव होता है वो संकुचित महसूस करते हैं। मेरा प्रश्न ये है, चाहे भगवान कृष्ण मथुरा में गए वृंदावन से, भाई नंदगांव से आ गए, कहां पे? नंदगांव से आ गए मथुरा, अक्रूर जी लेने गए थे। अब कृष्ण मथुरा में रहते हैं और वहां पे गोपियां वृंदावन में रहती हैं, नंदगांव में रहती हैं, बरसाना में रहती राधा रानी। दूरी कितनी है? हार्डली 25-30 किलोमीटर। इतना विरह का अनुभव हो रहा है भाई, कृष्ण गोपियों से विरह का अनुभव कर रहे हैं, गोपियां कृष्ण से विरह का अनुभव कर रही हैं, तो ओला उबर करके चले क्यों नहीं जाते? जाओ मिल आओ, क्यों नहीं जाते? प्रश्न उठना चाहिए ना, क्यों नहीं जाते? क्या कोई साधन नहीं था? कि घोड़ा गाड़ी नहीं चल रही थी, कि बैलगाड़ी नहीं चल रही थी? क्यों नहीं जाते थे? चली जाती गोपियां, थोड़ा मिल आती कृष्ण से। नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? रस का भाव अलग है। ब्रज में कृष्ण हमारे प्राण प्रिय हैं, और वही कृष्ण मथुरा में अभी राजा बने हुए हैं, राजकुमार हैं। यही तो पूरे चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी का एसेंस है। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, मतलब भक्त देख रहे हैं श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ को, किस भाव में है? ऐश्वर्य भाव में है, मुकुट मुकुट लगाया हुआ है। राधा रानी ने देखा कृष्ण को कुरुक्षेत्र में, क्या है मुकुट मुकुट लगाया हुआ है, इतना भारी मुकुट सिर पे लगाया कैसे? क्या कवच कुंडल पहना हुआ है? मेरे कृष्ण तो ऐसे नहीं है। मेरे कृष्ण तो ऐसे पगड़ी बांधते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, वनमाला धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं। ये क्या कुकंड! और मेरे कृष्ण तो ब्रज के जंगलों में वृंदावन में नंगे पांव चलते हैं, क्या जूते वूते एडिडास के पहन के रखते हैं? क्या हालत बना दी है! तो मेरे कृष्ण को क्या करना चाहिए? को वापस ब्रज में ले जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे खुश नहीं है, और वास्तव में कृष्ण वहां पे खुश नहीं है। अगर आप लीलाओं को पढ़ें, चैतन्य चैतामृत में कई जगह वर्णन है, बृहद भागवतमृतम में वर्णन है, हम लोग पढ़े थे ना बृहद भागवतमृतम में, कि भगवान कृष्ण रात को ऐसे कंबल के अंदर रोते हैं और याद करते हैं गोपियां गोपियां, राधा राधा, नंद महाराज यशोदा को याद करते हैं, रोते हैं, रात रो रो करके कंबल गीला कर देते हैं, ये रात को। और दिन में जब अपने असेंबली में बैठे होते हैं खोए खोए से रहते हैं। इतना कोई, मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है देश चलाने के लिए, और ये खोए हुए हैं। क्या सोच रहे हैं? इनके मन में केवल वृंदावन चल रहा है।
समझ पा रहे, भाव समझ रहे हैं, ये ओरिजिनल कृष्ण का भाव ये है। तो ब्रज के भाव में हमेशा खोए रहते, यही तो पूरी स्टोरी है कि ब्रज के भाव को जब भगवान कृष्ण ने सुना तो जगन्नाथ जी का रूप ले लिया। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए ना कि ब्रज का भाव है क्या, क्यों भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में रह गए, कि सब एक है। सब एक नहीं है, मैं उस दिन भी एग्जांपल दे रहा था। आपके अलारनाथ में भगवान विष्णु रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान विष्णु के पास क्या करने जाते थे, कब जाते थे, क्यों उस समय जाते थे, क्यों जाते थे भाई? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को छोड़ के अलारनाथ क्या करने गए थे? जगन्नाथ दर्शन नहीं दे रहे तो अलारनाथ चले गए, क्यों, क्या भाव है इसके पीछे? अरे तो दर्शन करने के लिए तो फिर केवल दर्शन करना इतना ही भाव है? जैसे हम लोग का दर्शन करना और क्या महाप्रसाद पाना, इतने ही जाते हैं हम लोग। तो हाँ सही बोल रहे हो। तो जब रासलीला में एक दिन भगवान ने क्या किया, भगवान रासलीला से गायब हो गए। जब गायब हो गए तो गोपियों की हालत, माय गॉड, पागलों की तरह हो गई विरह में। भगवान गोपियों की विरह अग्नि को और बढ़ाने के लिए वहां से गायब हो गए। अब भगवान कृष्ण ने सोचा चलो एक काम कर, थोड़ा मजे ले लेते हैं। तो वही कृष्ण रास नृत्य से गायब हुए और जाकर के चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हो गए। गोपियां कृष्ण को खोजते आ रही है, कभी पहाड़ों से पूछ रही, कभी पेड़ों से पूछ रही है, कभी नदियों से पूछ रही है, हे कालिंदी तुमने कृष्ण को देखा है क्या, हे गोवर्धन तुमने कृष्ण को देखा है क्या, कहां है हमारे कृष्ण? पत्थरों से पूछ रही, पशुओं से पूछ रही, पक्षियों से पूछ रही, पूछते पूछते गई, देखा नारायण खड़े हैं। और नारायण और कोई नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण ही है। वो भगवान कृष्ण नारायण के रूप में खड़े हुए हैं और हे नारायण, हे आदि पुरुष, हे भगवान, हे जगन निवास, आपने हमारे प्राण प्रिय कृष्ण को कहीं देखा है क्या? उनको नहीं देख करके युगायतम निमेषेणा चक्षुषा प्रावशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, वहां पे ये निकला ये श्लोक कि हमारे प्राण प्रिय गोविंद का दर्शन नहीं करके एक एक जो क्षण है, एक एक जो पल है, ये युगों की तरह बीत रहा है, आपने देखा है क्या? यही भाव से जब चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पाते थे तो अलारनाथ के पास जाकर के उसी भाव में, जिस भाव में गोपियों ने प्रार्थना करी, उस प्रार्थना करते थे कि हे अलारनाथ, हे नारायण, कृपा करिए कि हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर का दर्शन हमें प्राप्त हो। तो भाई तो कृष्ण वही है, नारायण वही, पर भाव का अंतर है। तो समझ रहे हैं? तो चैतन्य चैतामृत में न केवल आपको अलग अलग फिलॉसफी में अंतर करना आएगा, विद इन वैष्णविज्म आपको अलग अलग रसों का अंदाजा लगेगा। चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत में एक दिन वेंकट भट्ट से बोले, वेंकट भट्ट तुम तो लक्ष्मी नारायण के उपासक हो, लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी ठाकुरानी, ये पतिव्रता नहीं है। बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले ये विष्णु को छोड़ करके, नारायण को छोड़ करके कृष्ण की रासलीला में क्या करना चाहती है? तो वहां पे बताने का उद्देश्य क्या है, वहां पे ये रस का आस्वादन कि लक्ष्मी नारायण का भाव क्या है, राधा कृष्ण का भाव क्या है। यद्यपि जैसे कृष्ण से अनंत कोटि विष्णु की उत्पत्ति हुई है, प्रकट हुआ है, वैसे ही राधा रानी से अनंत कोटि लक्ष्मी प्रकट हुई है। तो राधा और कृष्ण के मूल स्वरूप को वहां स्थापन करना और प्लस उनके रसों का विस्तार करना, इसके लिए महाप्रभु ने ये पर्टिकुलर कन्वर्सेशन किया वेंकट भट्ट के साथ। तो चैतन्य चैतामृत में हमको क्या क्या मिल रहा है, समझ पा रहे ना? ये ट्रेलर है। चैतन्य चैतामृत में हमको न केवल अलग अलग फिलॉसफी का अंतर पता चल रहा है, प्लस विद इन वैष्णविज्म अलग अलग रसों का हमको मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। और उन सारे रसों में जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार परकीय भावे जहां ब्रजित प्रचार। सारे रसों का सार क्या है, सारे रसों का मूल क्या है, सारे रसों में टॉपमोस्ट रस कौन सा है? आदि रस, परकीय भाव।
राधा और कृष्ण की जो लीला है, इसमें राधा और कृष्ण मैरिड नहीं है। एक स्थान है भांडिरवन, जहां पे ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण की शादी कराई, पर गौड़ीय वैष्णव रस में हम उस भाव को स्वीकार नहीं करते कि शादी हो जाने से क्या होगा, तो परकीय भाव खत्म हो जाएगा। अगर विवाह हो गया राधा और कृष्ण तो फिर वो परकीय भाव क्या है कि राधा रानी इज ऑलरेडी मैरिड टू समवन। अपनी सासू माँ और अपनी ननद जटिला कुटिला से बच करके कैसे कैसे ये राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए रिस्क लेती हैं, और कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए अलग अलग प्रकार के रिस्क लेते हैं। एक दिन कृष्ण राधा रानी से मिलने की बड़ी इच्छा हुई, तो राधा रानी का भाई था सुबल, तो कृष्ण सुबल को कह रहे अरे कुछ व्यवस्था करो। बोले व्यवस्था क्या करूं, ये तो जटिला कुटिला तो मेरी बहन को निकलने नहीं देती घर से बाहर, वो तुमसे मिलने कैसे आएगी। तो सुबल एक दिन गया राधा रानी के घर, और राधा रानी ने सुबल का वेश बना करके सुबल को अपनी ड्रेस पहना दी, और सुबल की ड्रेस पहन करके पगड़ी वगड़ी लगा करके और पैंट शर्ट टाइट करके, और राधा रानी ये बोल करके ऐसा लगा कि जटिला कुटिला को कि सुबल आया था मिलने के लिए राधा से, अब मिल लिया, अब वापस जा रहा है। लेकिन वापस कौन जा रहा था, राधा रानी। और अंदर राधा रानी तो घूंघट डाल के बैठी हुई है, घूंघट डाल के कौन बैठा है, सुबल। इतना रिस्क लेना ताकि राधा और कृष्ण का मिलन हो सके। अगर ऑलरेडी शादी हो जाए तो फिर उसमें जो ये जो सेपरेशन और ये जो मिलन और ये जो मिलने की जो उत्कंठा और मिलने का जो आनंद, ये तो खत्म ही हो जाएगा पूरा रस। तो चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी में ये राधा और कृष्ण का सेपरेशन, राधा और कृष्ण का मिलन, क्या बोलते हैं उसको, इंटीमेसी। भाई जितनी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में इंटीमेसी होती है, उतनी इंटीमेसी हस्बैंड वाइफ में नहीं होती है। इफेक्ट नहीं, संसार में भी हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो दिख रहा है उसी संसार का रिफ्लेक्शन है। राधा और कृष्ण में जितनी इंटीमेसी है, उतनी इंटीमेसी रुक्मिणी और कृष्ण में नहीं है, ये कृष्ण की पत्नियों में और कृष्ण में नहीं है। इनफैक्ट हम लोग उस दिन पढ़े थे बृहद भागवतम में, कृष्ण ने डांटते हुए सत्यभामा को बोला, मैं तुम सबको छोड़ सकता हूं, बस ये मेरे ब्रजवासी गोपियां मुझे इशारा कर दे, तुम सबको छोड़ के चला जाऊंगा। उनने मुझे रोक के रखा है, इसलिए मैं तुम लोग के साथ हूं। तुम लोग समझते क्या अपने आप को, पूरी रानियों को एक साथ खड़े होकर कृष्ण साइज कर रहे थे। तो तुम लोग समझते क्या अपने आप को, मैं तो उसे प्रेम नहीं करता, तुम्हारे साथ केवल समय काट रहा हूं। क्यों? गोपियों ने मर्यादा में मुझे बांध के रख दिया है, भाई नहीं देखिए शादी हो गई, उनको संभालो। तो वो इशारा करे और मैं तो उनके चरणों का दास हूं, ये बात कृष्ण बोल रहे हैं। ये जो रस है, ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में और चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी प्रकट होता है। समझ पा रहे चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हो रहा है? एक भक्त का आचरण सिखाने के लिए, प्लस भक्ति के सिद्धांतों को सिखाने के लिए, प्लस भक्ति में अलग अलग रसों को प्रकट करने के लिए। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहता है? समय हो गया है। यस प्रभु। ये मतलब इस जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें हमारी मेंटलिटी और कैसा होना चाहिए, ये भी प्रभु चैतन्य चैतामृत में व्यक्त किया गया है। हम तो वैदिक साधना भक्ति, अलग अलग भक्ति के जो अलग अलग स्तर हैं, वैदिक भक्ति, उसके बाद साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि हम लोग प्रेम भक्ति के नाम पे हम चीजों को बाईपास करें। महाप्रभु ने खुद भी स्ट्रिक्टली साधना फॉलो करी, और हम भी स्ट्रिक्टली साधना फॉलो करते हैं। ये
कम बुद्धिमान लोगों का कहना है कि भैया हमको तो प्रेम भक्ति करने, कहाँ आप साधन में फंसे हुए हो। प्रभुपाद ने कभी भी साधन भक्ति को इस तरह डिफाइन नहीं किया। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, भक्ति के कैसे कैसे अंग हैं, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है। नहीं रागानुग भक्ति और वैदिक भक्ति है ना, वैदिक साधना भक्ति, वैदिक साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति। साधन भक्ति दो प्रकार की है, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति इज अ पार्ट ऑफ साधन भक्ति। ये जब आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लोग कैसे डिफाइन करते हैं वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति को। वैदिक भक्ति मतलब विधि विधान का पालन करना। तो क्या रागानुग भक्ति विधि विधान का पालन नहीं किया जाता? किया जाता है। अंतर क्या है? एक पहले मंगल आरती आने के लिए बल लगता था, पुश लगता था, अभी मंगल आरती आना अच्छा लगता है, स्वाभाविक लगता है। पहले जप करने में पनिशमेंट जैसा लगता था, अभी जप करना अच्छा लगता है। पहले भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना मुसीबत लगता था, अभी ऑटोमेटिक लगता है। तो ये होता है रागानुग भक्ति। समझ पा रहे हैं? ये भी साधन भक्ति के अंतर्गत ही है। जब साधन भक्ति और मैच्योर होती है तो वो होती है भाव भक्ति, फिर भाव भक्ति और मैच्योर होती है तो होती है प्रेम भक्ति। तो प्रभुपाद इस तरह डिफाइन किए। रागानुग भक्ति और रागात्मिक भक्ति में क्या अंतर है? सुना ये वर्ड्स? किसी को पता है? नहीं पता? चलो उस पर हम नहीं जाएंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से चीजों को डिफाइन किया है। अगर हम प्रॉपर गाइडेंस में उसको समझ पाएंगे तो हम उसको कैच कर पाएंगे, और नहीं तो हम फंस जाएंगे। रागानुग भक्ति का अर्थ होता है किसी ब्रज के वैष्णव के अनुसरण करते हुए भक्ति करना। और कहीं भी प्रभुपाद जी लिखे हैं रागानुग भक्ति का अर्थ क्या होता है, जब वैदिक भक्ति मैच्योर होती है वो रागानुग भक्ति बन जाती है। ये दोनों डेफिनेशन सही है। इनिशियल स्टेज में हमें क्या करना चाहिए? वैदिक भक्ति को सिस्टमेटिक फॉलो करते रहेंगे तो रागानुग स्तर पे आएंगे, मतलब स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट होगा भक्ति के अंगों के प्रति। जब स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट होगा तो फिर हम किसी ब्रज के वैष्णव को खोजेंगे जिनको हम फॉलो कर सके। और ब्रज के वैष्णव, ब्रज में सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? राधा रानी। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? कृष्ण, जो कि राधा रानी के मूड में है। तो अल्टीमेटली हम किसको फॉलो कर रहे हैं? राधा रानी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाइल फॉलोइंग चैतन्य महाप्रभु, वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग राधा रानी, वी आर ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रागानुगा इन दैट सेंस। समझ पा रहे हैं? तो ये सब चीजें हमको चैतन्य चरितामृत में मिलेगी। इसलिए हमें चैतन्य चरितामृत को बाईपास करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे उन्नत रस होता है परकीय रस, फीलिंग सेपरेशन विद कृष्णा इन माधुर्य भाव, इन परकीय भाव। दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु इज टीचिंग। इससे उन्नत रस किसी कहीं पे भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इसको छोड़ करके मैं अभी दूसरे तरीके से उस अप्रोच करूं, तो तरीका है ही नहीं भाई। सभी वैष्णव सर्वश्रेष्ठ वैष्णवी राधा रानी, इसमें कोई संदेह है? ये तो सारे संप्रदाय का निर्णय है, हमारा और आपका नहीं, ये तो सभी का निर्णय है। और वही राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के आपको भक्ति सिखा रही है। अभी आपको और क्या चाहिए? पर अनफॉर्चुनेटली डिवोटीज ये नहीं जानने के कारण, क्योंकि चैतन्य चरितामृत पढ़ते नहीं, प्रभुपाद जी के पर्पट पढ़ते नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिस कारण से भ्रमित होते रहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में ये सारा वर्णन हमको डिटेल में मिलेगा। मैं तो आज आप लोग को जगदानंद पंडित की कोई लीला सुनाने वाला था, पर वो मेरा अच्छा वो मैंने टॉपिक पहले डिस्क्राइब नहीं किया, नहीं तो आप लोग बोलते वो टॉपिक पे तो हम पहुंचे ही नहीं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और कुछ? प्रभु सिद्धांत और सेवा, देखिए पहली बात तो बुक रीडिंग को सिद्धांत मत बोलिए, बुक स्टडिंग होना चाहिए, उसको इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए।
इन डेप्थ स्टडी का मतलब होता है उसको चर्चा करना चाहिए, पॉइंट्स को क्लियर करना चाहिए। आप केवल पढ़ जाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, आप अगर चर्चा नहीं करेंगे उसको, प्लस क्या कहते हैं, दूसरी दूसरी फिलॉसफी के साथ में ये करना आना चाहिए, कंपैरिजन करना आना चाहिए। मेरी मम्मी जब तक प्रीचिंग फील्ड में नहीं थी तो बोलती थी अरे प्रभुपाद जी ने लिखा है कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं। मैं तो कभी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखी को भगवान बनना चाहते हैं। हाँ, मम्मी जब प्रीचिंग करना शुरू करी, उनके बुटीक में कोई कोई आता है तो कोई जैन माता जी आई, बोले हमारी फिलॉसफी यही है भगवान बनना। तब मेरी मम्मी को पता चला कि प्रभुपाद जी जो लिखा है वो सच में प्रैक्टिकल है। नास्तिकवाद, बुद्धवाद, शून्यवाद, अब जब तक वो आचार्य जी को नहीं सुनेगा तो पता नहीं चलेगा शून्यवाद किसको कहते हैं। प्रभुपाद ने लिखा है शून्यवाद, आपको पता नहीं चलेगा। अरे कभी देखा? अच्छा मुझे बताइए, इस्कॉन में आने से पहले किसी शून्यवादी को देखा आप लोगों ने? नहीं देखा, क्योंकि आपने देखा भी होगा तो आपको अंतर करना नहीं पता चला। भाई इसे शून्यवादी है, कोई आचार्य जी को देख लेगा क्या बोलेगा, शून्यवादी है। आप पकड़ लो। आप, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, अपने आपके पेरेंट्स जो डिवोटीज नहीं है उनको बोलना जरा ये कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया बताते हैं, तुम लोगों से तो बढ़िया बताते हैं, खान पान में का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, और ऐसा नहीं है, तुम लोग जितने नियम करते हो वो लोग सिंपल हैं, उनको पसंद आएंगे वो हैं। सबको मानते थे, अंतर करना आया ना आपको अभी? तो ये जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, डेप्थ में शास्त्र की स्टडी होती है, लीलाओं की स्टडी होती है, महाप्रभु की सिद्धांतों की स्टडी होती है, तो क्या होता है आपको अंतर करना आता है। तो ये एज अ डिवोटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको करना चाहिए। यानी अभी कोई व्यक्ति बोले सेवा, तो भैया सेवा तो चलती रहेगी, लेकिन ये दिन में कुछ समय निकाल करके, नहीं तो स्पेसिफिकली चर्चा करना, या कभी रिट्रीट में चले जाइए 2-4 दिन के लिए, अभी हम केवल शास्त्र चर्चा करेंगे, निकल जाना चाहिए। ये सब डिस्कशन हो चाहिए। या किसी भक्त को पकड़ लो जो ये सब चीजों में रुचि लेता है। सारे भक्त सिद्धांत में रुचि लेते नहीं है, पर कुछ भक्त लेते हैं, तो जो लेते हैं उनके साथ में लगना चाहिए, पूछना चाहिए। मैंने श्री केशव प्रभु से यही रिक्वेस्ट किया था कि प्रभु जी हमारे यहाँ भक्तों की यही समस्या है कि हमको डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है, तो हमको ऐसा ऐसा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आप पढ़ाते हैं ऑलरेडी, तो आपको अच्छा नॉलेज है, तो आप उसके ऊपर सेमिनार दीजिए। अनफॉर्चुनेटली मैं अटेंड नहीं कर पाया, मेरी बहुत इच्छा थी, आप लोग का टाइम मेरे को क्लियर नहीं हो पाया, किसी ने टॉपिक ही क्लियर नहीं किया कि कुछ दिन क्या डिस्कशन हो रहा है, मेरा छूट गया। एनीवे मैं ऑनलाइन में सुनूंगा। तो अपार्ट फ्रॉम सर्विसेज, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर दिनचर्या, कुछ कुछ समय निकाल करके इन सब विषयों में डेप्थ में जाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे अच्छा है क्लास देना चाहिए। जब आप खुद क्लास देंगे ना, तो आपको अंदर से खुद ही पढ़ने की इच्छा प्रकट होगी। समझ पा रहे हैं ना? खुद ही आपको लगेगा अरे नहीं पढ़ूंगा तो बताऊंगा क्या। चैतन्य चेतावनी तो पढ़ेंगे, तो मैंने अपनी मम्मी को यही आइडिया दिया, मैंने कहा आप चैतन्य चेतावनी पढ़ना शुरू करिए, आपको सारे ये, हमारे मौसा जी को प्रीच करती हैं, मतलब उनके साथ डिस्कशन करती हैं। हमारे मौसा जी का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। पहले वो योग में थे, मतलब फिजिकल योग में, और बाहर की कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा काफी है। अब वो जिज्ञासा करते हैं हमारी मम्मी मुझे फोन लगा के पूछती हैं। अब वो अभी तक उनके टॉपिक वहीं चल रहे हैं, निष्काम साकाम, योग, ज्ञान, कर्म। अरे मैंने कहा रुको रुको, इसके ऊपर भी कुछ है। और इसके ऊपर क्या है? मैंने कहा चैतन्य चैतन्य पढ़ो। ये सब टॉपिक गीता के हैं। कौन कौन से? सकाम, निष्काम, ज्ञान, कर्म, योग, ये सब गीता के टॉपिक है। मैंने कहा इसके ऊपर भी चैतन्य चैतन्य खोलो, भक्ति, फिर भक्ति के अंदर अलग अलग रस, वात्सल्य, माधुर्य, सख्य, परकिया, स्वकीय, अभी तो बहुत कुछ है, वर्णाश्रम से लेकर कृष्ण प्रेम तक। तो मैंने कहा अभी काम करो, अभी बहुत गीता पढ़ लिया आपने, अब थोड़ा चैतन्य चेतावनी पढ़ो। तो मैंने उनको ये बोला कि चैतन्य चेतावनी पढ़ेंगे तो उनको गीता के टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और ये सारे डायमेंशंस भी खुल जाएंगे। तो भक्तों को चैतन्य चेतावनी पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया अब चैतन्य चेतावनी तो हम बस जिंदगी के आखिरी में खोलेंगे। खोल खोल के पढ़ना चाहिए, बीच बीच में अलग अलग सेक्शन देखना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु का रामन राय के साथ संवाद, चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी की शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी की शिक्षा दी, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के बीच में लीला हुई, चैतन्य महाप्रभु और चांद जी के बीच संवाद हुआ, चैतन्य महाप्रभु और पठान के बीच संवाद हुआ, पूरी कुरान की शिक्षाएं चैतन्य चरितामृत वर्णन है, उसको लेकर के एक मुस्लिम डिवोटी ने किताब बना दी है, एक मुस्लिम डिवोटी, इनिशिएटेड डिवोटी, और किताब का पब्लिकेशन का नाम लिखा है साकर मलिक दवीर खास पब्लिकेशन, और किताब का नाम है द हिडन ट्रेजर्स ऑफ अल कुरान, और टॉपिक क्या है? चैतन्य महाप्रभु डिस्कशन विद पठान। तो चैतन्य चरितामृत लिखा है और फिर पूरा कुरान की अरबी भाषा में उनको व्याख्या करिए। किताब है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं। बहुत भक्तों ने होमवर्क किया है, करने वालों ने अच्छी अच्छी चीजें लाके दी है। चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य पूरा मुक्ति के कॉन्सेप्ट को समझा के रख दिया। नहीं तो इस्कॉन में से पहले मुक्ति पता नहीं था हमको। इसलिए चैतन्य चरितामृत रिलीज करना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। उसी तरीके से भागवतम की प्रार्थनाएं आस्वादन करना चाहिए। सबसे कठिन है भागवतम की प्रार्थनाएं पढ़ना, अंदर ही नहीं जाती। पर आप प्रार्थनाओं में रुचि लेंगे तो बहुत सारे फिलॉसफी के डायमेंशंस खुल जाते हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। मायावादी लोग कभी भागवत नहीं खोलते, उनको पता है खोलेंगे तो वो बंद हो जाएंगे, कभी नहीं खोलते। ठीक है, वो यही सेवा है। अगर कोई भक्त कर सकता है फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप, तो वो काफी लोग के लिए मदद बन जाता है। तो हर भक्त हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर भक्त उस तरह करेगा, लेकिन कुछ भक्तों को तो जरूर करना चाहिए जिनका रुचि है या जो पढ़ने में रुचि लेते हैं। तो आप काफी लोग के लिए फिर रास्ता खोल सकते हैं। विशेष रूप से प्रचार करने वालों को तो पता होना चाहिए, खुद को भी पता होना चाहिए, दूसरे को बताने के लिए पता होना चाहिए। प्रीचर्स को ये सारे डिटेल्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नहीं तो लोग आपसे आगे मेरे से क्वेश्चन पूछे लोगों ने, वृंदावन के महाराज जी हैं वो आप क्या अंतर है? मैं कई महीने आंसर नहीं दे पाया जब तक मैंने रिसर्च नहीं किया। मेरे मन में भी क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ, वो भी वैष्णव हम भी वैष्णव, क्या अंतर है? भाई जमीन आसमान का अंतर है। एक नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल नाम भी नहीं लूंगा। एक महाराज है, वो अपने एक शिष्य को दीक्षा दे रहे थे, ठीक है, और उनकी जो दीक्षा की देने की जो फोटो है वो वायरल हो गई और खूब निंदा हुई समाज में। और वो महान संत हैं, मैं उनके संतत्व का सम्मान करता हूं, महान शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन जिस तरीके से वो दीक्षा दे रहे थे वो क्वेश्चनेबल है। इन महान संत का जानते होंगे आप, सब जानते हैं इनको। इनकी एक वीडियो आई थी, मुझे पता नहीं अब वीडियो में कहां खोजूं, हैं दिखाया था ना मैंने आप लोग को। एक वीडियो में वो अपने शिष्य को दीक्षा दे रहे थे। कैसे दीक्षा देते? बड़ी मतलब अजीब तरीके से। क्या कर रहे थे वो, एक कपड़ा ऐसे डाले हुए थे, मतलब एक चादर जैसा, और शिष्य को ऐसे रख के, और चादर के अंदर वो ही वाज गिविंग दीक्षा। वीडियो है उसकी। और इसको बहुत क्रिटिक लोगों ने, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा कि वो क्या कर रहे थे, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाया, भाई हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, पर हम चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से देखें, महाप्रभु सन्यासी का क्या आचरण प्रस्तुत किए। बहुत डिस्टेंस, कोई स्त्री महाप्रभु के पास नहीं आ सकती। और जो छोटा हरिदास के साथ महाप्रभु ने किया, तो अब आप देखिए बहुत सन्यासी हैं संसार में और बहुत अच्छे वैष्णव। मैं उनके वैष्णवता के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, मैं निंदा नहीं कर रहा, पर महाप्रभु ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है
और जो चैतन्य चेतामृत हमारे सामने प्रकट है, छोटा हरिदास के मन में क्या आया हो महाप्रभु ही जानते केवल। अल्टीमेटली छोटा हरिदास को सुसाइड करना पड़ा, और महाप्रभु कभी किसी स्त्री के पास में भी बिल्कुल दूर से ही स्त्रियां दर्शन करती थी महाप्रभु। ये महाप्रभु ने स्टैंडर्ड सेट किया सन्यासी के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी ये सन्यासी क्या कर रहे हैं, आप कितने महान होंगे लेकिन आप समाज के सामने क्या दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु क्या दृष्टांत प्रस्तुत किए, और महाप्रभु के फॉलोवर्स क्या दृष्टांत प्रस्तुत किए। प्रभुपाद जी की बहन उनसे मिलने आई तो प्रभुपाद जी के शिष्य सोचे प्रभुपाद बात करेंगे, तो उठ के जाने लगे। प्रभुपाद क्या, रुको रुको, कहां जा रहे हो, बैठ जाओ। फिर जब उनकी बहन से उनकी बातचीत हो गई तो जब बहन चली गई तो प्रभुपाद डांटे शिष्य को, तुम क्यों जा रहे थे। बोले प्रभुपाद आपकी सिस्टर आपसे बात करती, मैं क्या करता बीच में। बोले नहीं नहीं, मात्रा स्पर्श दुहित्रवा न अभिभुक्तासनो भवेत्। प्रभुपाद 80 साल की उम्र में ये लीला कर रहे हैं। प्रभुपाद की उम्र 80 साल है, उनकी बहन की उम्र 75 साल है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं शिष्य को कि तुम यहाँ बैठो। मैं क्यों, मैं एक स्त्री के साथ में, भली मेरी बहन है तो क्या हुआ, मैं अकेले में नहीं बैठ सकता। क्यों, हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्टैंडर्ड सेट किया है, और ये स्टैंडर्ड चैतन्य में रिकॉर्डेड है। तो सोचिए महाप्रभु ने क्या स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया है। इसलिए चैतन्य चेतामृत हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैनुअल हो गया ना, भक्ति का रस समझना वो तो है ही इंपॉर्टेंट, फिर एक भक्त का आचरण समझना। गोविंद, कल हम चर्चा कर रहे थे, गोविंद महाप्रभु का सेवक, महाप्रभु गंभीरा के अंदर थके हुए पड़े, तो गोविंद महाप्रभु का मसाज करता है। तो गोविंद बोला महाप्रभु थोड़ा साइड हो जाइए, मैं मसाज करा जाता हूं। महाप्रभु हिला रहे हैं, महाप्रभु थोड़ा साइड हो जाइए, मैं साइड से निकल के आपका मसाज करूंगा। महाप्रभु ऐसे बिल्कुल दरवाजे पे ऐसे पड़े हुए हैं। तो गोविंद क्या किया, उत्तरी उठाया और महाप्रभु के शरीर पर डाल करके महाप्रभु को लांघ करके गया उनका मसाज करने के लिए, और मसाज किया। 2-4 घंटे बाद महाप्रभु जब नींद खुली, बोले अरे गोविंद तुम यहाँ बैठे हो, प्रसाद लिया तुमने। बोले नहीं महाप्रभु। क्यों नहीं लिया, जाओ भोजन, यहाँ क्यों बैठे हो, गए क्यों नहीं प्रसाद लेने। बोले कैसे जाता, आप तो दरवाजा इसे ब्लॉक करके बैठे, मैं जाता कैसे। तो महाप्रभु कह रहे तुम आए कैसे थे। बोले मैं आया तो आपको लांघ करके था। बोले फिर जाते भी लांघ करके चले जाते। बोले नहीं महाप्रभु, आया था मैं आपकी सेवा करने के लिए, तो आपकी सेवा करने के लिए मैं आपको लांघ सकता हूं, क्योंकि अगर मैं लांघ करके अपराध कर रहा हूं, नरक में जा रहा हूं, तो आपकी सेवा करने के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मैं आपको लांघ के जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं। तो एक सेवक का आइडियल चरित्र कैसा होता है, महाप्रभु चैतन्य चेतामृत से सीखने को मिला हमको। सेवा का भाव कैसा होना चाहिए। महाप्रभु जब भोजन परोसते थे भक्तों को, उनको पता होता था किसको क्या पसंद है, उसको वो खिलाओ, उसको वो पसंद, उसको वो खिलाओ। तो महाप्रभु वो सिखा रहे प्रसाद कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चैतन्य महाप्रभु चाहते तो राजा प्रताप रुद्र से नहीं बोल सकते थे कि अरे भैया सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये लोग तो भैया ब्राह्मण कुल के वैष्णव है, इनको जाने दो पूरे मंदिर के अंदर। और हरिदास तो भैया नामाचार्य है, तुम क्या शरीर देख रहे हो, आत्मा है, सब आत्मा है, शरीर क्यों देख रहे हो, घुसने दो मंदिर के अंदर। महाप्रभु बोले नहीं बोले। और महाप्रभु नहीं बोले, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और नामाचार्य हरिदास ठाकुर उस मार्ग से भी नहीं जाते थे जिस मार्ग में जगन्नाथ जी का पंडा चलते। मेरी हमारी परछाई उनके ऊपर गिर जाएगी तो आप अपवित्र हो जाएंगे। जबकि इतने बड़े आचार्य हैं, बोल सकते थे ना, और महाप्रभु तो रिकमेंड कर सकते थे ना। राजा प्रताप रुद्र तो महाप्रभु के लिए जान देने को तैयार था, ये नहीं करता। पर महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के कल्चर को बनाए रखा, रिकमेंडेशन नहीं दिया। इसका अर्थ क्या है, जब महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर कल्चर को फॉलो करते हैं, हम महाप्रभु को फॉलो करने में क्या करना चाहिए, हमें झगड़ा करना चाहिए, विदेशियों को अंदर क्यों नहीं घुसने दे रहे। तो कितने सारे, मतलब एक चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में कितना वाइड स्प्रेड पैराडाइम है, कितना डायमेंशंस है। भक्ति का रस से लेकर वैष्णव के आचरण तक, नॉन डिवोटी से कैसे डील करना है, डिवोटी से कैसे डील करना है। महाप्रभु रासलीला की चर्चा किसके साथ की है, रामानंद राय के साथ बैठ के, स्वरूप दामोदर के साथ बैठ करके। कृष्ण और राधा रानी के जो इंटीमेट पास टाइम होते हैं उनके साथ चर्चा करते हैं। और पब्लिक में क्या करते थे, नाम संकीर्तन।
आजकल पब्लिक में बैठ कर कथाकार रासलीला सुना रहे हैं। क्यों नहीं किया महाप्रभु वो सब चर्चा? क्योंकि लोग नहीं समझ पाएंगे, लोग गलत उसका अर्थ निकालेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में बहुत, क्या बोलना चाहिए, बहुत बड़ा एक डायमेंशन है हमारे लिए खुला हुआ, क्योंकि हमें अच्छा भक्त बनना है। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए, सहेजिया नहीं बनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार अपने आप को मोल्ड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षाएं दी, कितने डिटेल शिक्षाएं हैं, हमारे लिए कितने काम किए। महाप्रभु जो गुणगान कर हरिदास ठाकुर का, तो ऐसे गुणगान करें जैसे 100 मुंह है उनके। हरिदास ठाकुर शिक्षा दे रहे शरीर कैसे त्यागना चाहिए। तो ये सब चीजें का हमको मतलब अंडरस्टैंडिंग मिलेगा चैतन्य चेतामृत से। तो ये ट्रेलर था, बाकी पिक्चर तो हम देख ही लेंगे। हरे कृष्णा।